हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसट्रिक्स RJ14 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हर बार की तरह हम इस बार भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक चर्चित योजना जिसका नाम पीएम यशस्वी योजना है, जिसके तहत 9वीं से लेकर 12वीं छात्राओं को एक स्कॉलरशिप केंद्र सरकार के द्वारा दी जानी थी, वो हाल ही में कैंसिल कर दी गई है। दोस्तों, एक दुख भरी घटना है आप लोगों के लिए, लेकिन ये हमारा देश भारत है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। चाहे पेपर लीक की घटनाएं हो, चाहे पेपर रद्द की घटनाएं हो, तो अगर आप छात्र जीवन में जी रहे हैं तो आपको पैशेंस रखना होगा, अपने जीवन में संयम रखना होगा। लोग भर्ती के आखिरी मुकाम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सरकार की एक छोटी सी गलती के कारण वो अपने सपने को खो देते हैं। कोई छात्र किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है और मानो कोई वो भर्ती कैंसिल हो गई तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। तो ये तो एक छोटी सी योजना थी, पीएम यशस्वी योजना। हालांकि ये कैंसिल कर दी गई है। कैंसिलेशन के क्या कारण हैं और क्या ये योजना थी, आइए हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ये जो योजना थी अगस्त के अंदर निकाली गई थी। इसके तहत 9th से लेकर 12th तक के जो छात्र और छात्राएं, इनको 75,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जानी थी, जिसके लिए फार्म आमंत्रित किए गए थे। लगभग पूरे देश के अंदर इसके फार्म भी भरे गए और फार्म इस कदर भरे गए कि लगभग लास्ट डेट तक भी इसकी साइट पूरी तरह बिजी रही, मतलब चल नहीं पाई, सर्वर डाउन रहा। फिर एक बार इसकी फिर से डेट बढ़ा दी गई। डेट बढ़ाए जाने के बाद में हमें नोटिस मिलता है कि ये जो योजना थी, इसका जो एग्ज़ाम 29 सितंबर यानी कि आज के दिन होना था, वो कैंसिल हो गया है। और इसके लिए एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया गया है। उसको भी हम डिटेल्स में आपको समझाएंगे क्या कारण थे जो एनटीए ने, यानी राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है राष्ट्रीय स्तर के, उसने क्यों उसको कैंसिल किया है और अब विद्यार्थी के पास क्या ऑप्शन है स्कॉलरशिप लेने के। हालांकि इस वर्ष तो आप यानी कि 2023-24 में तो स्कॉलरशिप के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। इन फ्यूचर हो सकता है एग्ज़ाम हो। अभी जो पब्लिक नोटिस जारी किया गया है, उसके तहत किस तरह से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, कौन स्टूडेंट इसके पात्र है और कौन स्टूडेंट पात्र नहीं है, वो सब इन्होंने डिटेल में एक पब्लिक नोटिस जारी करके बताया गया है। जो भी विद्यार्थी एडमिट कार्ड के इंतज़ार में है वो इस वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि आपको सब समझा दिया गया है इस वीडियो के माध्यम से। और जिन्होंने तैयारी कर ली है वो अपनी तैयारी को जारी रखे, रिपीट करते रहे, क्योंकि जो इसमें एग्ज़ाम देना था वो हर प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में होता है। 100 अंक का पेपर होना था, इंग्लिश, गणित और सामाजिक विज्ञान और सामान्य जागरूकता से संबंधित 100 अंक इसमें होने थे। तो ये आपका जो तैयारी थी ये खराब नहीं जाएगी। आने वाले कई एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, कई ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में छात्र छात्राएं आवेदन करती है और आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। तो आपकी तैयारी कतई खराब नहीं गई है। आप अपनी तैयारी को जारी रखें और उसका रेगुलर रिवीजन करते रहे। अब हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। तो आपको सबसे पहले, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो सबसे पहले हमें जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र पर। जो पब्लिक नोटिस है वो आप भी पढ़ लें ताकि आपको भी उसकी पूरी समझ हो जाए। YETNTASE इन, ये हमें सर्च करना है गूगल क्रोम पर। ठीक है, ये हमारी साइट ओपन हो गई है। सबसे पहले जो ऊपर हमें यहाँ लिंक शो हो रहा है YETNTA, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से रिडायरेक्ट हो जाएगा वेबसाइट पे जहाँ से हमने इसके लिए एग्जाम फॉर्म भरा था। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें शो हो रहा है कि पब्लिक नोटिस कैंसिलेशन YET, यहाँ पे हमें क्लिक कर लेना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे एक PDF हमें डाउनलोड के लिए कहेगा, हमें PDF डाउनलोड कर लेनी है।
ये हमारी पीडीएफ ओपन कर ली हमने। यहाँ आप देखिए, सबसे पहले ये पब्लिक नोटिस है जो कि 26 सितंबर 2023 को वाईईटी की तरफ से दिया गया है, यानी नेशनल परीक्षा एजेंसी जो है उसकी तरफ से दिया गया है। इसमें बताया गया है कि दिस हैज रेफरेंस टू द पब्लिक नोटिस डेट 11 जुलाई 2023 पब्लिश ऑन www.yitnt जो वेबसाइट है फॉर कंडक्टिंग यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप, यानी यंग अचीवर यानी पीएम यशस्वी योजना के तहत जो अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेट इंडिया यशस्वी एंट्रेंस टेस्ट 2023 ऑन 29 सितंबर 2023 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड entrusted the responsibility of conduct YET 2023 to National Testing Agency for selection of candidates belonging to OBC, EBC and DNT categories studying in class 11 and class 9 and class 11 for award of scholarship for studying in top schools identified by the MOSJ and E। देखिए, ये जो विज्ञप्ति निकली थी एजेंसी पब्लिक एग्जाम कराने के लिए 11 जुलाई 2023 को निकाली गई थी, ठीक है। उसके बाद ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, जो डिपार्टमेंट इसकी तरफ से जो इसके अंदर स्कॉलरशिप दी जाने का प्रावधान किया गया था 9th और 11th के जो ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्राओं के लिए, ठीक है, छात्र छात्राओं के लिए निकाली गई थी। जो टॉप स्कूल है या टॉप स्टूडेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको निकाला गया था। और now the Ministry of Social Justice and Empowerment wide its public notice date 22 September 2023 has decided that instead of the entrance test, the selection for this will now be done on the basis of the merit to prepare consider the marks obtained in the class 8 and 10th as applicable. As per scheme guideline, the student will be selected through NSP portal. All students who obtained 16% और अबव मार्क्स इन 8 एंड 10th क्लास और एलिजिबल टू अप्लाई ऑन एनएसपी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंटों ने अप्लाई किया है वाईटी की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि स्टूडेंट्स पर जो बोझ है, यानी ज्ञान का जो बोझ है, आप जो तैयारी करोगे उसका जो बोझ है उसको कम करने के उद्देश्य के साथ इसको कैंसिल किया गया। यानी कि आप अभी 9th में हैं या 11th में हैं, वो आपका 9th और 11th का सिलेबस आपके लिए एक बोझ है, ठीक है। दूसरा बोझ आपको इस योजना की तैयारी के लिए दिया गया सिलेबस है। तो इस बर्डन को कम करने के लिए, इस बोझ को कम करने के लिए इसको कैंसिल किया गया है और ये तय किया गया है कि आपको स्कॉलरशिप तो दी जाएगी, लेकिन वो आपके 8वीं और 10वीं के मार्क्स पर आधारित, जो आपने 8वीं और 10वीं मार्क्स प्राप्त किए हैं उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके लिए जो भी पात्र विद्यार्थी है वो 16% से अधिक जिन्होंने मार्क्स प्राप्त किए हैं 8वीं और 10वीं में, वो स्वयं को जाकर अप्लाई ऑन एनएसपी पोर्टल, जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, वहां जाके आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। यदि आपकी 8वीं और 10वीं में 60% से अधिक मार्क्स आए हैं, आपके जो अंक आए हैं, तो आप कर सकते हैं। Therefore, all the candidates are been informed that the YET 2023 is scheduled to be held 29 September 2023 stand cancel. For further detail is advised to visit the National Scholarship portal and website to Ministry of Social Justice and Empowerment। देखिए, इसमें सोशल जस्टिस वाली जो वेबसाइट है वो भी दी गई है और वाईईटी की भी दी गई है। और आवेदक को, विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो किसी भी जालसाजों के, किसी भी दलालों के या बिचौलियों के झांसे में ना आए। वो आपको कहे कि आप हमें इतने रुपए दे दो, हम आपको स्कॉलरशिप दिलवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ शब्दों में हमने आपको समझाया और साफ साफ शब्दों में आपको डिपार्टमेंट का लेटर भी दिखा दिया है। तो आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जो इसकी नेशनल वेबसाइट है वहां विजिट कर सकते हैं उस अधिक जानकारी के लिए। फिलहाल ये कैंसिल है, कोई इसका एग्जाम नहीं होने वाला और 10वीं और 8वीं के आधार पर आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यदि आपके जो अंक है 60% से अधिक है तो आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और जिन विद्यार्थियों ने भी इसके लिए फॉर्म भरा है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए, ताकि वो किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहे, और जो अपनी तैयारी है, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो 11th की कर रहा हो, चाहे 9वीं की कर रहा हो, तो उसको सुचारू रखे। ठीक है, धन्यवाद।